हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन बीएड एग्जाम्स टू गेट फुल मार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको आंसर चाहे आता हो, लेकिन आपने उसको लिखा कैसे है, आपने उसको प्रेजेंट कैसे किया है, ये बहुत मैटर करता है। एक होता है कि आपको एक आंसर आता है, लेकिन आपने लिखा इस तरह से है उसको कि टीचर को उसको पढ़ने में परेशानी हो रही है, और इतना टाइम नहीं होता है एग्जामिनर के पास कि वो उसको डीपली जाके पढ़े। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो ठीक ठाक जितना उसको लगेगा उतना मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है, अच्छे से प्रेजेंट कैसे करना है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है आपके मार्क्स में। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले देख लेते हैं कि कितने पेजेस हम लोग को भरने चाहिए। यूजुअली 16 मार्क का क्वेश्चन होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और जो शॉर्ट मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो यूजुअली 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर्स में कितने पेजेस भरने चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी 5 to 6 पेजेस। शॉर्ट आंसर्स में आपके 2 से 3 पेजेस भरने चाहिए। और टाइम कितना लगाना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट, जो लॉन्ग आंसर्स हैं, अगर आप 5 से 6 पेजेस भर रहे हो तो तकरीबन 30 मिनट, आधा घंटा आप लॉन्ग आंसर में दे सकते हो। 30 के अगर आपको थोड़ा सा सोच के लिखना पड़ रहा है या थोड़ा सा और लेंदी है, तो आप 30 से 40 के बीच में उसको ख़त्म कर दें। 40 से ऊपर ना लेके जाएं किसी भी हालत में। और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, वो विद इन 15 मिनट्स आप उसको निपटा दें। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया है। मान लो कि ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ई वैल्यूएशन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ ई वैल्यूएशन। ई वैल्यूएशन ये क्वेश्चन एमडीयू में आया भी हुआ है, लास्ट ईयर ही आया था आई थिंक आपके एग्जाम में। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर सीरीज लिखना बहुत ज़रूरी है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, 2 है, तो वो लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको पूछा गया है इवैल्यूएशन का मतलब क्या है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आता है, मेजरमेंट पे आता है, इवैल्यूएशन पे आता है, कोई और थ्योरी के ऊपर आता है, किसी एक्ट के ऊपर आता है, तो सबसे पहले आप थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देंगे, उसका मीनिंग देंगे। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग में एटलीस्ट हाफ पेज आप उसके मीनिंग में, उसके इंट्रोडक्शन में लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ई वैल्यूएशन का मैंने एक इंट्रोडक्शन, एक उसका जो मीनिंग है वो पूरा मैंने यहाँ पे 5-6 लाइंस में लिखा है। और जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, उसको भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पैराग्राफ में ही लिखना है, उसको भी आप ब्रेक करके बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। बुलेट पॉइंट में लिखने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि टीचर को ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। टीचर के पास बहुत कॉपियाँ होती हैं, 100-150 कॉपियाँ उनको चेक करनी रहती हैं। इतना टाइम नहीं होता कि वो पैराग्राफ को पूरा पढ़े। अगर बुलेट पॉइंट्स में आपने लिखा है और आपने की पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, की वर्ड्स को हाईलाइट किया है, तो टीचर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ईजिली कॉपी चेक होगी और बहुत प्यार से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है, ई वैल्यूएशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, आपका ये पहला लाइन हो गया। और जो इंटेग्रल पार्ट है वो आपकी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको आप या तो किसी और कलर से लिख सकते हो या फिर उसको अंडरलाइन कर सकते हो किसी और कलर से। ठीक है, बस रेड नहीं यूज़ करना होता। ठीक है, आप किसी और कलर से, स्केच पेन से या किसी कलर पेन से उसको आप लिख सकते हो। उसके बाद मैंने ये बुलेट पॉइंट में कुछ पॉइंट लिखे हैं, और जो जो मेन उसके अंदर कीवर्ड्स हैं उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, आपके ऊपर है आप किस तरह से हाईलाइट, किस कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं। ई वैल्यूएशन जो आप हेडिंग देंगे उसको भी आप एक अलग ब्लैक पेन से उसको आप लिख सकते हैं, और नीचे आपका ब्लू पेन से रहता है। ठीक है, आंसर। उसके बाद जब आप मीनिंग लिख लेंगे, इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, उसके बाद डेफिनेशंस अगर आप 2-3 डेफिनेशन दे देते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन दी हुई हैं, अकॉर्डिंग टू गुड्स उसकी पूरी डेफिनेशन, और डॉक्टर BS ब्लूम उन्होंने क्या कहा था उसकी पूरी डेफिनेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गुड्स इसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए किसी कलर्ड पेन से, और जो भी आपके एजुकेशनिस्ट हैं, जो भी आपके फिलोसफर्स हैं, उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं और नीचे आप डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, आप खुद सोचिए, अगर आप कॉपी चेक कर रहे हैं और इस तरह से बच्चे ने लिखा है तो कितना इजी होगा एग्जाम्स को चेक करना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, हमें पूछा गया है ऑब्जेक्टिव्स। अब एक और प्रॉब्लम आती है, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम मान लो हम मीनिंग पढ़ के गए, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के गए, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स तो हमने पढ़े ही नहीं, हमने तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। ये ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आ गया? और ऑब्जेक्टिव बुक में दिए भी नहीं हुए हैं। ठीक है, ना तो बुक में ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं
और ना ही हमने पढ़े हैं, हमने तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछ लिया तो आप क्या करें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो नहीं आता है, आपने बुक में अगर मीनिंग पढ़ा है, आपका कंसेप्ट क्लियर है कि इवोल्यूशन होता क्या है, क्यों होता है, किस लिए होता है, उसका मतलब क्या है, और आपने उसके बारे में जो भी पढ़ा है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो चाहे अगर ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है इसमें, तो जिस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है आप उसको लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही आप निकाल के उसके ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हम इवोल्यूशन क्यों कर रहे हैं, उसका जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, हमारा एम क्या है इवोल्यूशन करने का, ठीक है। उसमें जो भी आपकी, अब मान लीजिए यहाँ पे 16 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछा हुआ है और फंक्शंस पूछा हुआ है, तो आप दोनों को 6 मार्क्स में डिवाइड कर लीजिए, जो उसका मीनिंग होगा उसको आप 4 मार्क्स में डिवाइड कर लीजिए। तो इसमें एटलीस्ट 6 ऑब्जेक्टिव और 6 फंक्शन आप ज़रूर लिख कर आए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी 6 हेडिंग्स आप ज़रूर लिख कर आए। 6 हेडिंग्स, अगर जैसे मैंने 2 हेडिंग यहाँ पर दी हुई है, टू टेस्ट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ मैथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। जो आपकी की हेडलाइन है उसको आप अलग कलर से लिख सकते हैं या ब्लू से भी लिख सकते हैं, उसको आप हाईलाइट कर दीजिए किसी और कलर से, अंडरलाइन कर दीजिए, फिर उसके नीचे आप डेफिनेशन उसका थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं 3-4 लाइनों में, ठीक है। ऐसे ही 6 आपको बुलेट पॉइंट्स देने हैं जिनको आपको डिस्क्राइब करना है, जिनको आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन। उसके बाद फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन, क्या काम है इवैल्यूएशन का, प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, असेसिंग द लर्नर्स नीड्स, ठीक है। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े हैं, अगर आपको पता है इवैल्यूएशन क्या होता है, तो आप ये इजीली बना के लिख सकते हैं कि क्यों होता है इवैल्यूएशन, आपको पता है क्यों होता है। हम बच्चे को परख सकते हैं, उसको जांच सकते हैं, हम उसको कैसे हमें पढ़ाना है हम ये जान सकते हैं, हम अपने पढ़ाने का तरीका कितना इफेक्टिव है उसको जान सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है इवैल्यूएशन, तो आप इजीली बना के लिख सकते हो, कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो 6 पॉइंट्स आप उसके ऑब्जेक्टिव्स के लिख दो, 6 पॉइंट आप उसके फंक्शंस के लिख दो, ठीक है। उनको आप बुलेट पॉइंट्स में हेडिंग लिख के नीचे आप डिस्क्राइब कर देंगे, तो इसमें आपका इजीली 5-6 पेजेस भर जाएंगे इस काम में, ठीक है। अब मान लो कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गया, है ना, या फिर कोई आपका कोई एक्ट पूछा हुआ है, या कोई आपके पेडागोजी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें भी बेहतर होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाएं। डायग्राम वहाँ पे आपको कोई बहुत ही आपका ड्राइंग का टेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको सिंपल, जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है और उसमें आपको की पॉइंट्स यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो सिंपल वही करना है आपको, फ्लो चार्ट बनाना है, ट्राइंगल कुछ ऐसे इस तरह से बना के, ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। अगर शॉर्ट आंसर में भी आता है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि एक पेज में आप पूरा डिस्क्राइब कर दीजिए, और एक पेज में अगर आप इस तरह से कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं अच्छा सा, थोड़ा कलरफुल सा, तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसमें कहीं भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि टीचर को एक तो ईजी रहेगा पढ़ने में, और समझ में आएगा कि बच्चों को पूरी क्लैरिटी है। जब हम लिखते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो कॉन्फिडेंस हमारा राइटिंग में भी नज़र आता है, ठीक है, हमारी राइटिंग में नज़र आता है। हम जब ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स यूज़ करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस नज़र आता है हमारे राइटिंग में भी, ठीक है। अभी कुछ की पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम उसका मीनिंग लिखेंगे, फिर हम उसके कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे, 2-3 डेफिनेशंस आप हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की याद करके जाइएगा, एटलीस्ट उनके जो नाम है, किसने डेफिनेशन दी थी, कुछ की पॉइंट्स वो आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अगर आप ना भी लिख सके ना, तो एटलीस्ट उसके आसपास ही लिख कर आइएगा, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स विद डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स लिखना है, की पॉइंट्स लिखने हैं डिफरेंट कलर से, और फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, या फिर अंडरलाइन भी कर सकते हैं, हाईलाइट करना है की पॉइंट्स को, रेड कलर नहीं यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स जहाँ पर भी हो सके उसको आप बना कर आइए, ठीक है। राइट ओनली रिलेटेड टू द टॉपिक, ज़्यादा भी ना लिखें कि आप एक क्वेश्चन में ही 7-8 पेजेस भरे जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बता रही हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर इतने पेजेस नहीं पढ़ेगा, 5-6 पेजेस 16 मार्क के क्वेश्चन में मोर देन इनफ है। 5-6 पेजेस में आप पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, ठीक है। और ओनली रिलेटेड टू द टॉपिक लिखे, यहाँ वहाँ का जितना पूछा गया है ना, फंक्शन ऑब्जेक्टिव पूछा है तो फंक्शन ऑब्जेक्टिव ही लिख कर आइए, ठीक है।
प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ लिख के आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राइट क्वेश्चन नंबर क्लियरली ऑन टॉप। क्वेश्चन नंबर ऑब्वियसली सीक्वेंस में लिखिए और क्वेश्चन नंबर क्लियरली टॉप पे लिख दीजिए ताकि टीचर को भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये आपके कुछ की पॉइंट्स, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, फिर भी मुझे लगा कि एक बार आप लोग के साथ शेयर कर लेने चाहिए। कहीं भी कोई किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे आंसर करने की, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।